चैनल जीके विद्यालय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़िया जनजाति। जो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिनमें से पहाड़िया जनजाति भी एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, पहाड़िया जनजाति जो है ये मूल रूप से कर्नाटक के कोंकण क्षेत्र के निवासी थे। उसके बाद ये लोग मध्य भारत में आकर बसे, जहां आर्यों से इनका प्राय युद्ध होता था और उनके दबाव में ये झारखंड क्षेत्र में प्रवेश कर गए और छोटा नागपुर के जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आके ये लोग बस गए। ठीक है, फिर वहां पर कुछ दिनों बाद संथालों का आगमन हुआ और जब संथालों का आगमन हुआ तो इन लोगों के बीच आपसी मतभेद शुरू हो गया, आपसी संघर्ष शुरू हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने संथाल जनजाति जो मांझी शासन व्यवस्था है उसमें डिटेल से बताया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख ले। ऐसे हम हल्का बता देते हैं कि मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है इस प्रकार क्षेत्र में ये पहाड़िया जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ फिर संथालों का आगमन हो गया। अब दूसरा लोग यदि यहाँ पर आके रहने लगेंगे तो स्वाभाविक है दोनों में टकराव होगा, तो इसीलिए इन दोनों में प्राय झगड़ा होते रहता था, संघर्ष होते रहता था। फिर इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने संथालों और पहाड़िया जनजातियों दोनों पर अधिकार स्थापित करने की कोशिश किया, परंतु पहाड़ी जनजाति और संथालों दोनों ने उनका विरोध किया। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक कूटनीति के तहत 1832-33 में इस क्षेत्र को दामिनी को घोषित कर दिया और ऊपर वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र जो है ये पहाड़िया जनजाति के लिए और ये जो नीचे वाला क्षेत्र होता है ये संथालों के लिए रहने के लिए दे दिया गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बताए हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग पहाड़िया जनजाति के बारे में। पहाड़िया जनजाति में हम लोग आज मुख्य रूप से सोरिया पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। माल पहाड़ी के बारे में हम लोग अगला वीडियो लाएंगे, उसमें डिटेल से दिया रहा है। ठीक है, पहाड़िया जनजाति के ये दो प्रकार हैं, सोरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी। ठीक है, हालांकि पहाड़िया जनजाति के ही दो प्रकार होते हैं, परंतु इन दोनों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक काफी भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो सोरिया पहाड़ी जो होता है ये अपने आप को मालेर कह के पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। ठीक है, अब इनके प्रजातीय दृष्टि देखें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के होते हैं। अधिकतर जनजाति हम लोग देखे हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के ही होते हैं, ये भी है। भाषा इनके मालतो होता है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से होता है और इनका भाषा जो है उरावों की जो कुड़ुक भाषा है उससे काफी मिलता जुलता है। निवास स्थान देखें तो संथाल परगना क्षेत्र में निवास करते हैं। संथाल परगना क्षेत्र आप लोग जानते ही हैं, झारखंड के जो इनमें 6 मुख्यतः जिले आते हैं, जिसमें साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा का क्षेत्र आता है। ठीक है, इनका इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, मान लीजिए ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्र में इन लोग का गांव होता है और इन लोग का घर एक विशेष प्रकार का बनाया जाता है, एक कतार में। मान लीजिए समझा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, इस तरह जाएगा, फिर उसके समांतर इस तरह। तो इस तरह इन लोग का घर बना होता है जिसको अड्डा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ये लोग निवास करते हैं। इन लोगों का एक गांव जो होता है इसमें 10 से 50 घर होता है। इस प्रकार कई गांव मिलता है और फिर उन लोगों में अलग अलग प्रत्येक गांव में मांझी होता है जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इनका गांव का जो स्ट्रक्चर होता है। पहले हम लोग देख लिए कि मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर इन लोग का गांव बैठा हुआ रहता है। ठीक है, इनका जो घर होता है उसको अड्डा कहा जाता है। ये हम लोग ने आगे देखा। अब देखते हैं इनके गांव जो होता है इसमें 10 से 50 घर होते हैं एक एक गांव में प्राय। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है वो माझी कहलाता है। माझी का सहायक में गिरी, कोतवाल, भंडारी, गोड़ाइत होता है। ये सब मिलके इनके प्रशासनिक कार्य में मदद करता है
गांव का संचालन करने में। और ये कांडो माझी होता है जो कि धार्मिक प्रधान होता है। गांव में किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ वगैरह सब कांडो माझी करता है। ठीक है। अब गांव में कोई भी विवाद है तो ये सब पंचायत बैठाते हैं और उसका निपटारा करते हैं। ठीक है। अब विभिन्न गांवों का, अलग अलग गांव के सोरिया पहाड़ी के, जब उनके बीच आपसी कोई मतभेद होता है तो उसके लिए 2 अंतर्ग्रामीय पंचायत का गठन किया जाता है, जिसमें पहला होता है जिसमें 10 से 20 गांव रहता है और इसका प्रधान को नायक कहते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रकार का अंतर्ग्रामीय पंचायत होता है जिसमें 70 से 80 गांव होते हैं, जिसके प्रधान को सरदार कहा जाता है। ये सरदार जो होता है ये सोरिया पहाड़ी का मेन सबसे प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है, मेन आदमी होता है यही। इसका देख रेख में पूरा सोरिया जो पूरा इलाका का मान लीजिए इसके देख रेख में ही रहता है। ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार का गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है, जबकि हम लोग देखे थे दूसरे जनजाति में गोत्र होता था। इनमें किसी भी प्रकार के गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है। 3 पीढ़ी, अपने 3 पीढ़ी को छोड़कर चौथे 5वीं पीढ़ी में आपस में ही लोग का शादी ब्याह होता है। इनके विवाह में लड़की की इच्छा बहुत अनिवार्य होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लड़की यदि ना कर दे तो कोई भी लड़का रहे, मान लीजिए दोनों के बीच शादी जुड़ रहा है, घर वाला भले ही मंजूर हो, राजी हो, परंतु लड़की यदि ना कर दिया तो शादी नहीं होगा। ठीक है। विवाह की अगुवाई करने वाला वेद सिद्धू या सिथु कहलाता है। इसी की देख रेख में विवाह होता है। ये लड़की पार्टी और लड़का पार्टी दोनों को मिलाता है, दोनों में बातचीत कराता है, ये होता है इसमें प्रमुख व्यक्ति। इनमें दहेज भी पाया जाता है जो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार दहेज जो होता है नगद दहेज, जिसको पौन कहा जाता है, जिसमें पैसा कौड़ी दिया जाता है। और एक होता है बाड़ी दहेज, इसमें पैसा कौड़ी नहीं दिया जाता, इसमें सुअर, कपड़ा, तंबाकू इत्यादि दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन जनजातियों के जो सोरिया पहाड़ी जनजाति है, इनमें युवा गृह पाया जाता है जिसको कोड़वा कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मरसमक कोड़वा, एक होता है पेलमक कोड़वा। मरसमक कोड़वा में युवक लोग के लिए होता है और पेलमक कोड़वा युवतियों के लिए होता है। ठीक है। इनमें युवक एवं युवतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पक्षों की जानकारी दी जाती है। ठीक है। धार्मिक जीवन में देखें तो प्राकृतिक पूजा के साथ साथ पूर्वजों की पूजा का भी इनमें विशेष महत्व है। ठीक है। और मुख्य देवता जो होता है इनमें वो कई प्रकार के होते हैं, जिनको प्राय लोग गोसाई कह के पुकारते हैं। जो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लेहू गोसाई, ये होता है सृष्टिकर्ता, ये सर्व प्रमुख इनमें जो देवता होता है ये लेहू गोसाई होता है। ठीक है। इनके अलावा बेरू गोसाई, सूर्य देव, बिल्प गोसाई, चांद देव, दरमारे गोसाई, सत्य देव, जन्मात्रे गोसाई, जन्मदेव, पो गोसाई, राजमार्ग का देवता, ओटंगा गोसाई, शिकार का देवता, काल गोसाई, कृषि का देवता। ये बहुत सारे इनमें देवता हैं जिनका लोग पूजा पाठ करते हैं अलग अलग समय पर। ठीक है। इनमें देखा जाए तो एक अंधविश्वास पाया जाता है कि इन लोगों का डर रहता है कि कोई बुरी आत्मा इन लोगों को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इन लोगों में प्राय 2 नाम रखने की प्रथा पाई जाती है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है कि यदि इन लोगों में जब कोई मर जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को प्राय दफनाया जाता है। परंतु यदि कोई गंभीर रोग जैसे चेचक, कोढ़, हैजा जैसे गंभीर रोग से कोई मर जाए तो उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। तो ये था हम लोगों का सोरिया पहाड़ी के ऊपर ये वीडियो, और हम लोगों ने प्राय देख लिया कि जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो हम लोग पहाड़ी जनजाति का जो माल पहाड़ी है उसका लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। यदि आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और
अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।